हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहन सर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टॉपिक चल रहा था बच्चों हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो उसके आगे वाले क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मेरा लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको करा दिया बच्चों, है ना। एंड क्वेश्चन नंबर बच्चों हमें करना है 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसे हैं, तो आप लोग ट्राई करिएगा। और फिर भी अगर इन केस अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और टॉपिक पढ़ने से पहले सारे के सारे पॉइंट्स इसके जो हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जब पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो उस समय स्लोप ऑफ कितना होता है आपका, 0 होता है। 2 पॉइंट दे रखे होंगे तो स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस i1 अपॉन x2 माइनस x1। वो सब कंडीशन मैं आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में करा चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर को सही तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा नोट्स की फॉर्म में तो आपको लोगों के लिए रिवीजन बहुत आसान होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं बेटा, हम लोग 7 से लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी एक्सरसाइज है बच्चों 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल। 6 क्वेश्चन नंबर जो 7 क्या कहता है हमारा, फाइंड अ पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इस कर्व पर जो पर्टिकुलर टेंजेंट होगी, सही है, उसका पॉइंट पता करिए और जहां पर टेंजेंट क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो सिंपल सा देखो बच्चों, यहां पर इक्वेशन ऑफ कर्व आपको जो दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7 एंड दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इस कर्व पे बनने वाली टेंजेंट जो है वो पर्टिकुलर एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों आप लोगों को, सिंपल सा आप लोग बच्चों इसका क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ क्या निकल के आएगा, dy ओवर dx। तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 9, ठीक है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हुआ, 3 ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 6x हो गया और 9x का बच्चों कितना हो गया 9। अब पर्टिकुलर ये बोला गया ये जो निकला है बच्चों ये है स्लोप ऑफ ऑल द टेंजेंट। ये जो स्लोप निकला है बच्चों ये सभी टेंजेंट का स्लोप है। अभी थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत लग रहा होगा इस कर्व पर बेटा, सभी जगह जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये बेटा मैंने एक कर्व बनाया है, ठीक है। ये मान लो इस तरीके से कर्व है सपोज। अब यहां पर एक टेंजेंट बच्चों ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ऐसे बहुत सारी टेंजेंट होगी, उन सबका स्लोप बच्चों ये है। अब आपको जो भी टेंजेंट चाहिए होगी, जैसे मान लीजिए ये टेंजेंट चाहिए तो इसका जो पॉइंट होगा मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6,4, तो ये पॉइंट यहां पुट कर दोगे तो आपका स्लोप इसका टेंजेंट का निकल आएगा। आपको ये टेंजेंट चाहिए तो पर्टिकुलर इसके जो पॉइंट होंगे वो यहां पुट कर दोगे तो इस वाली टेंजेंट का स्लोप निकल आएगा। तो पर्टिकुलर स्लोप तो सभी का ये है, बस जिस पॉइंट पे आपको चाहिए वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पुट करोगे आपका उस वाली टेंजेंट का स्लोप निकल आएगा। आपसे बोला क्या गया, आपको यहां पर वो टेंजेंट चाहिए, एक टेंजेंट ये भी होगी बच्चों जो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। तो हम लोग बोलते हैं जब इसके पैरेलल है, आपको पता है कि टेंजेंट जब भी पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो उस समय स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, 0, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर तो आपको वो पॉइंट मिल जाएंगे पर्टिकुलर जिस पे आपकी टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें पता है, तो इस कंडीशन में यहां लिखा मैंने बेटा क्या, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको पता है जब भी टेंजेंट पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के उस समय पर्टिकुलर आपका स्लोप बच्चों किसके इक्वल होता है, 0 के। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पर्टिकुलर कर्व पर जो टेंजेंट होगी हमें वो टेंजेंट चाहिए जो पैरेलल एक्स एक्सिस के। तो मैंने बोला कि पर्टिकुलर इसका स्लोप किसके इक्वल कर दो, 0 के। तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पे पर्टिकुलर टेंजेंट किसके पैरेलल हो रही होगी, एक्स एक्सिस के। और सिंपल सी बात देखी जाए तो पैरेलल वाली कंडीशन में स्लोप इक्वल होते हैं। तो इसका स्लोप और एक्स एक्सिस पे जो टेंजेंट जा रही होगी उसका स्लोप कितना होता है, 0। तो इस वाले स्लोप को इसके इक्वल कर दो। तो अगला जो स्टेप होगा बच्चों, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ये निकला था बच्चों एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ बेटा 3 नीचे आएगा, हट गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको बेटा सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन है, x के यहाँ से कॉमन निकाला x माइनस 3, 1 यहाँ से बेटा कॉमन निकाला x माइनस 3, आपके यहाँ पर x प्लस 1 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। देन x बराबर हो गया बच्चों -1 एंड x बराबर हो गया 3, ठीक है।
तो आपको ये समझ में आया पर्टिकुलर इस कर्व पर दो ऐसी टेंजेंट होंगी जो पर्टिकुलर किसके पैरेलल होंगी, एक्स एक्सिस के। तो दो जगह हमारे पॉइंट होंगे ऐसे, और उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो मैंने बताया था आपको लास्ट स्टेप क्या होता है, ये एक्स का कोऑर्डिनेट निकला है, लेकिन कोई भी पॉइंट होता है उसके अंदर दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स का भी और वाई का। तो आप ये पॉइंट को सीधे उठा के करके इक्वेशन में क्या कर दोगे बच्चों, पुट कर दोगे, तो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो अब जो लास्ट स्टेप होगा बच्चों वो क्या होगा, इसके अंदर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। इसके बाद वाला बच्चों जो स्टेप होगा वो ये होगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो दो केस ले लेते हैं। एक केस तब है जब हमारा x की वैल्यू बच्चों कितनी है -1, एक दूसरा केस वो ले लेते हैं बच्चों जब x की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ देखो जरा, इस कर्व की इक्वेशन में -1 का बच्चों क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, और मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है, एक काम करिए उस वाले स्टेप को बाद में ले लेंगे, है ना। और माइनस का 9, एक्स इज है -1, और ये बच्चों प्लस का 7। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा -1 और ये माइनस का 3 प्लस का 9 प्लस 7, 9 7 16, 16 में 4 के 12। तो यहाँ पर जो हमारा बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा वो आएगा बच्चों हमारा -1, 12, ठीक है। दूसरी कंडीशन, व्हेन x इज इक्वल टू कितना है बच्चों 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे पुट करोगे तो y बराबर हो गया बच्चों 3 का क्यूब, -3 इंटू 3 का स्क्वायर, -9 इंटू 3 प्लस का 7, ठीक है। तो y बराबर हो गया 3 का क्यूब 27, और 3 का स्क्वायर 27 हो गया बच्चों, 9 3 27 प्लस का 7। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ एंड y बराबर हो गया -20, एंड द पॉइंट विल बी कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा पॉइंट निकल के आएंगे 3, -20। तो हमारे इस कर्व पर दो जगह पॉइंट ऐसे आ रहे होंगे जहाँ पे हमारी टेंजेंट किसके पैरेलल होगी, दैट इज एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो एक कोऑर्डिनेट होगा हमारा 3, -20, और एक कोऑर्डिनेट होगा -1, 12। गॉट इट, ठीक है। ये तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 7। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4। तो देखिए कैसा होगा इसका डायग्राम, कैसा क्या कंडीशन है। आपको सिंपल पॉइंट चाहिए, पॉइंट कौन से होते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां आपको इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या देखिए बच्चों, y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर पैरेलल किसके है, कॉर्ड के, और कॉर्ड के बेटा दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2, 0 एंड 4, 4, ठीक है। कुल मिला के अगर कंडीशन आपको समझाऊं तो कंडीशन इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए बेटा ये कर्व है, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, मान लो एक कर्व है, सपोज इस तरीके से जा रहा है बच्चों, ठीक है। एक और पॉइंट है 2, 0, यहाँ कहीं होगा 2, 0 मान लीजिए। अच्छा तो एक डायग्राम बनाता हूँ फर्स्ट क्लास, और 4, 4 यहाँ कहीं होगा मान लीजिए, इस तरीके से बच्चों। अब ये मान लीजिए ये पॉइंट है 2, 0, ये पॉइंट है बच्चों 4, 4। तो यहाँ से एक पर्टिकुलर क्या आ रही है कॉर्ड, और पर्टिकुलर इस कर्व की, ये कर्व की इक्वेशन, ये कर्व का ग्राफ बनेगा। यहाँ कहीं एक पॉइंट है जिससे टेंजेंट जा रही होगी, वो टेंजेंट इस कॉर्ड के क्या है, पैरेलल है। तो कॉर्ड में क्या एक लाइन ही तो है, तो यानी कि टेंजेंट का स्लोप इसके इक्वल है, और जब भी स्लोप इक्वल होता है या पैरेलल होता है, टेंजेंट पैरेलल होती है, लाइंस पैरेलल होती है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल, m1 = m2। वही कंडीशन यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2x - 2, चेन रूल लगेगा, पहले पावर का करेंगे फिर अंदर वाला आएगा, फिर x से करोगे 1, 2 का कितना हो गया 0। तो ये तो हो गया बच्चों स्लोप ऑफ ऑल द टेंजेंट, कितना आ गया 2x - 2। अब यहाँ से स्लोप निकाल लो किसका, ऑफ कॉर्ड। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड कैसे निकलता है, दो पॉइंटों से, y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
तो ये बच्चों 4/2 एंड दैट विल बी कितना आ गया बच्चों 2। ठीक है, अगर इसको मैं m2 बोल दूं कोई दिक्कत, और बेटा यहाँ पर इसको अगर मैं m1 बोल दूं तो m1 बराबर क्या हो गया 2x - 2। अब मुझे पॉइंट पता करने के लिए इस वाली टेंजेंट को इसके स्लोप के इक्वल करना पड़ेगा, तो वो पर्टिकुलर टेंजेंट मिल जाएगी, वो पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएंगे जहां पर इस कर्व से जाने वाली टेंजेंट इस कॉर्ड के क्या हो जाएगी पैरेलल। तो फॉर पैरेलल वाली कंडीशन तो आप लोग जानते हो कंडीशन फॉर पैरेलल m1 बराबर क्या होता है बच्चों m2, तो यहाँ से 2x - 2 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, x - 2 बराबर क्या हो गया 1। बहुत सारे बच्चे जीरो कर देते हैं, जीरो नहीं हो बच्चों, कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देन x बराबर क्या हो गया 3। इसके बाद आप प्रोसीजर जानते हो, ये अधूरा है, आपका पूरा का होता है जब y का कोऑर्डिनेट भी होता है। तो आप इस इक्वेशन को बच्चों कहाँ पुट करोगे, कल की इक्वेशन में। तो पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो y बराबर बच्चों आ जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 - 2 1। तो जो हमारे बच्चों यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे वो क्या निकल के आएंगे बच्चों हमारे, दैट इज 3, 1। तो आप देखो यहाँ कहीं जो पॉइंट होगा ना दैट इज 3, क्या होगा 1। इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट और इस कॉर्ड पे दो पॉइंट हैं, इनसे पर्टिकुलर जाने वाली लाइन, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल। तो जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा बच्चों। तो ये डायग्राम बनाने का जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए और अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन हमें किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से प्रोसीड करना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 देखे ना, आपसे बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। आपसे क्या बोला गया है, ध्यान लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट भी है, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो कर्व की बेटा इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, x³ - का 11x + का 5 एट विच द टेंजेंट। इस कर्व पर टेंजेंट जो है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y बराबर x - 11। आपको पॉइंट फाइंड करने हैं। तो क्या क्या रहा है, इधर तो कोई कंडीशन नहीं दे रखी, ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, तो आप क्या करना चाहेगा। तो क्वेश्चन को कैसे करना है वो देख लो यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझना। तो मैं आपको समझाता हूँ बड़ा अच्छे से। आप कुछ नहीं करो, आप इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है, आप इस पर क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। आपको वहाँ से पता है कि डेरिवेटिव से आपको क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। तो हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या किया, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आपको dy/dx मिला, दैट इज 3x² - का 11। तो आप लोग जानते हो कि ये जो स्लोप निकलता है ये सभी टेंजेंट का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ऑल द टेंजेंट दैट इज इक्वल्स टू 3x² - का 11। तो इस कर्व पर बनने वाली सभी टेंजेंट का स्लोप बच्चों ये है। अब मुझे पर्टिकुलर ये आपको टेंजेंट दे रखी है इस कर्व पर, अगर मैं इसको कंपेयर करूं बच्चों y बराबर mx + c से, तो आपको पता है x के साथ जो जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा स्लोप। तो यहां से स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट कितना आ गया बच्चों, दैट इज 1। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इस कर्व पे तो बहुत सारी टेंजेंट होगी, तो मुझे पॉइंट कैसे पता करना है, मुझे पर्टिकुलर वो वाली टेंजेंट चाहिए जिसका स्लोप इस वाली टेंजेंट के स्लोप के इक्वल हो जाए। सही है ना। देखो आपके पास देखो बहुत सारे तरीके हैं, आपके पास तरीका ये है, जैसे कि मान लीजिए ये कर्व है, बहुत सारे पॉइंट से पास हो रहा होगा, आप यहाँ पे पॉइंट पुट करते चलो, आप x की वैल्यू रखते चलो, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। सेम ये लाइन की पर्टिकुलर टेंजेंट भी क्या एक लाइन ही होती है, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से पास हो रही होगी। आप पॉइंट पुट करते चलो, x की वैल्यू 0 रखो, y -1 11 मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते बहुत सारे पॉइंट निकल के आएंगे। फिर दोनों में चेक कर लो वो पॉइंट कौन सा कॉमन है जहाँ से कर्व भी पास हो रहा है, टेंजेंट भी पास हो रही है। तो ये भी एक प्रोसीजर है, बट ये प्रोसीजर ये बताओ आप कितने पॉइंट रखोगे। आपके वो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, कोई भी कर्व पास होता है, कोई भी लाइन पास होती है। तो ये मेथड आपका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा लेंथी है।
बट ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, इससे भी आंसर आएगा। पर हम लोग क्या है, जब आगे वाली चीज़ें जानते हैं, चीज़ें समझते हैं, तो हमारा दायरा जो होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो बहुत क्या होता है, ईजी हो जाता है। आप लोग पर्टिकुलर क्या है ईजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो जब आप चीज़ें जान लेते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कर्व पे बहुत सारी टेंजेंट होती हैं, तो मैं क्या करूँगा पर्टिकुलर वो वाली टेंजेंट लूँगा जिस टेंजेंट का स्लोप इसके बराबर हो जाए। तो इस वाली टेंजेंट का स्लोप इसके बराबर हो जाएगा, और वो किस कंडीशन पे होगा, तो वो पर्टिकुलर दोनों पर्टिकुलर इस कर्व पे जाने वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट एक ही पॉइंट से पास हो रही होंगी, तो वो मुझे पॉइंट मिल जाएगा। तो कब मिलेगा मुझे, तो अगली कंडीशन क्या होगी, अगली कंडीशन मैंने इसका टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, तो मुझे पर्टिकुलर वो वाली टेंजेंट मिल जाएगी जिसका स्लोप 1 होगा। ऐसे बहुत सारी टेंजेंट होगी, बट मुझे वो पर्टिकुलर चाहिए टेंजेंट जिसका स्लोप कितना 1 हो। तो पर्टिकुलर दोनों का टेंजेंट का इक्वल कर देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से दोनों को मैंने क्या कर दिया बच्चों, इक्वल। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, सही है, तो सिंपल ये मान के चलो, कभी कोई कंडीशन नहीं दे रखी हो तो वहाँ पे पैरेलल वाली कंडीशन लगनी है, सीधी बात। ठीक है, और वैसे मैं आपको समझाऊँ तो सिंपल सा ये कर्व है, और मान लो ये टेंजेंट की इक्वेशन बच्चों ये वाली है। तो यहाँ पर इस कर्व पे बहुत सारी टेंजेंट होगी ऐसे, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला एक टेंजेंट ये भी होगी जो ऐसी जा रही होगी, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, दोनों एक जैसी हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो दोनों का स्लोप क्या कर दिया, इक्वल। तो वहां से मुझे पॉइंट मिल गया। तो वही कंडीशन बेटा मैंने इसके अंदर भी अप्लाई करी है। तो यहाँ पर मैंने स्लोप की वाली कंडीशन अप्लाई कर दी। तो मुझे पर्टिकुलर वो टेंजेंट चाहिए जिसका स्लोप क्या हो 1, तो इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया। तो 3x² बराबर क्या हो गया 12, देन x² बराबर हो गया बच्चों 4, देन x बराबर हो गया +-2। तो मेरे पास 2 पॉइंट निकल के आए, यानी कि पर्टिकुलर टेंजेंट कितनी होगी 2, तो 2 जगह से पास हो रही है। अब देखो जरा, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, when x = 2, तो यहाँ पर ये वाली एक वैल्यू है, कहाँ पर इक्वेशन पुट करता हूँ, कर्व की इक्वेशन पुट करता हूँ। तो कर्व की इक्वेशन पुट करूंगा तो 2 का क्यूब माइनस का 11 × 2 प्लस का 5, तो यहाँ से हो गया 8 माइनस का 22 प्लस का 5, 8 5 13, और ये कितना हो गया माइनस का 9। तो यहाँ से बच्चों ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आए हमारे, वो निकल के आए 2, -9। अब दूसरी कंडीशन में क्या था, केस 2 कौन सा था, जब x वैल्यू -2 बच्चों, तो y बराबर क्या रखेंगे, ये जो पॉइंट निकलते हैं इनको हमेशा कर्व की इक्वेशन पुट कर दो, तो आपका दूसरा वाला कोऑर्डिनेट भी निकल आएगा। -2 का क्यूब माइनस का 11 × -2 प्लस का 5, ये हो गया माइनस का 8 प्लस का 22 और प्लस का 5, 22 में से 8 गए 14, 14 5 कितना हो गया 19। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो निकल के आया, तो हमारे पास पर्टिकुलर 2 पॉइंट होंगे ऐसे जिन पे पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप कितना होगा 1, तो वो जो कोऑर्डिनेट निकल के आया वो आया -2, 90। ठीक है, मैंने क्या कहा, यहाँ कोई कंडीशन दे रखी थी, हमारी कर्व पे डिफरेंशिएशन करते हैं वहां स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है, उसका मतलब होता है बहुत सारी टेंजेंट का ही स्लोप निकला है, जितनी टेंजेंट उससे जा रही होंगी। तो मुझे वो टेंजेंट चाहिए जिसका स्लोप किसके इक्वल हो रहा, 1 के। तो जब ये इक्वल करूंगा तो मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा, मुझे पॉइंट मिल जाएगा तो मेरा काम मिल जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो मुझे यहाँ से 2 पॉइंट निकले, और बाद में मैंने यहाँ पे x वैल्यू +-2 मैंने यहाँ उठा के कर्व में पुट कर दी। यहाँ से मेरे दोनों कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, दैट इज 2, -9 एंड -2, 90। ठीक है, एक मिनट इसे नोट करना बच्चों। अब देखो इसकी बड़ी शानदार चीज सिखाता हूँ मैं आपको। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ये, तो देखो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ये 2 पॉइंट निकल के आए। ठीक है, अब एक चीज देखो यार, मैंने क्या कहा था, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा आप लोग जानते हो, ये सिंपल सा ये टेंजेंट जा रही है, यहाँ पे ऐसे टच करती होगी, तो ये जो पॉइंट है ये कर्व पे भी लाई करता है, और ये जो पॉइंट है ये लाइन पे भी लाई करता है, टेंजेंट वाली। तो अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये लाइन टेंजेंट वाली इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अगर इस पॉइंट के टेंजेंट के इस लाइन के पॉइंट है ये, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन को भी क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई। तो एक चीज देखो यार, पॉइंट 2, -9, अगर ये इक्वेशन के पॉइंट हैं, यही तो है,
तो अगर सेटिस्फाई कर रहे हो यहाँ -9 रखो, यहाँ 2 - 11 -9 इज इक्वल टू -9, कंडीशन क्या होगी? ट्रू। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों हमारा? दूसरा पॉइंट था हमारा -2, 19। इस इक्वेशन पुट करना है ना, y बराबर x - 11, तो y की जगह 19, इसकी जगह -2 - 11, 19 इज इक्वल टू -13। ये कंडीशन क्या होगी बच्चों? फॉल्स। तो हमारा सिंपल सा यही वो पॉइंट होंगे जिससे पर्टिकुलर ये वाली टेंजेंट क्या हो रही होगी? पास। ये वो पॉइंट नहीं होंगे जिससे ये टेंजेंट पास हो रही होगी। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो ये होगा कि द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 2, -9 थ्रू विच टेंजेंट y बराबर x - 11 पास। ये फाइनल आंसर होगा बच्चों। तो यहां भले ही आपको लगता है ऐसा होगा कि 2 पॉइंट निकलने हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोट कर लिया आपको सब कुछ? हटा दो इसको, फिर डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ यार, तो आपको बिल्कुल गहराई समझ में आएगा। बहुत सारी जगह तो ये सॉल्यूशन यहाँ तक दे रखा होता है, दोनों पॉइंट दे रखे होंगे। फोन इतने आपको पूछो मत, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए बच्चों तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, मार्क कर लीजिए। अच्छा ठीक है, -2 था ना, -19 यहाँ मानते हैं। ये पॉइंट था -2, -19 और एक था 2, -9 यहाँ ले लेते हैं, 2, -9 ये था। ठीक है बच्चों, तो ये जो ग्राफ है ना ऐसे जाना था, ठीक है। इस जो इक्वेशन दी ना आपको, ये इक्वेशन क्या थी आपकी? कर्व की इक्वेशन जो थी y बराबर x3 y बराबर x3 - 11x + 5। इस कर्व की ये ग्राफ जो होगा ना, इस कर्व का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे ये 2 पॉइंट थे बच्चों, एक पॉइंट ये था, इस पॉइंट को मैंने दिया 2, -9, इससे बच्चों ये टेंजेंट, और ये पॉइंट ये ना बच्चों, एक इससे टेंजेंट ऐसे जा रही होगी, और ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है। तो इसका स्लोप भी कितना है? दैट इज 1। इसका स्लोप भी कितना है? 1। बट हमें वो वाली टेंजेंट, वो वाले पॉइंट चाहिए थे जिससे हमारी टेंजेंट कौन सी हो? y बराबर x - 11। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट कौन सी होगी? y बराबर x - 11। जबकि इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट वो की इक्वेशन ये वाली नहीं होगी, इसकी इक्वेशन कुछ और होगी। तो अगर देखना चाहो तो इसकी इक्वेशन कैसी होगी? सिंपल सा, स्लोप तो दे ही रखा था। तो इसकी अगर मैं इक्वेशन निकालना चाहूँ बच्चों, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू 1, y - 19 इक्वल टू x + 2। इसमें इस वाली की इक्वेशन होगी बच्चों y बराबर x + 21। ये इक्वेशन रही होगी इस वाली टेंजेंट की। हमें वो वाला पॉइंट चाहिए था जिस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो? y बराबर x - 11। तो वो पॉइंट बच्चों ये वाला होगा, ना कि ये वाला। तो एक्चुअल प्रॉपर ये है। तो यहाँ पर जी दोनों टेंजेंट ऐसे होंगी और दोनों आपस में पैरेलल होंगी, तो दोनों का स्लोप क्या होगा? 1 होगा। बट पर्टिकुलर इस वाली टेंजेंट की इक्वेशन y बराबर x - 11 नहीं है, इस वाली टेंजेंट की इक्वेशन y बराबर x - 11। तो पॉइंट किसका होगा? ये वाला वो पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट हैज द इक्वेशन, जिस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या है बच्चों? y बराबर x - 11 है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आपकी टेंजेंट की इक्वेशन ये नहीं है, ओके। तो ये था इसका प्रॉपर डायग्राम। तो आप जब सॉल्यूशन नोट करो तो ये भी नोट कर लेना कि इसका डायग्राम किस तरीके से जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, उम्दा एकदम। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस। हमारी एनसीईआरटी थोड़ी सी अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतरीन करती है और कुछ नहीं है। इक्वेशन निकालो उन सभी लाइंस की जिसका स्लोप -1 है और इस कर्व पे टेंजेंट है। सिंपल बोल देते, आपकी इक्वेशन निकालो टेंजेंट की जिसका स्लोप -1 है और इस कर्व से क्या हो रही है? जाके टच करते हुए जा रही है। तो कर्व की इक्वेशन दे रखी है y बराबर x - 1 और स्लोप आपको दे रखा है दैट इज -1। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 10, ठीक है। y बराबर 1 अपॉन x - 1 और स्लोप आपको दे रखा है बच्चों दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो आपसे बोला गया है इक्वेशन निकालो उस लाइन की जिसका स्लोप -1 है और इस कर्व से क्या होती है? ये टच करते हुए जा रही है। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप जानते हो y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल टू m। तो यहाँ पे बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए बच्चों।
तो सिंपल सा आप इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो 1/x माइनस 1, यहाँ अगर डिफरेंशिएशन करेंगे इस पूरे को x मान लो, और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों कितना आएगा माइनस का 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं m1, और यहाँ पर m1 क्या मान लो, इसको सिंपल लेके चलो ना, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू माइनस 1 कितना आ गया, ये आपको बोला है पर्टिकुलर इसका स्लोप कितना दे रखा है -1, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को किसके इक्वल कर दोगे -1 के, नेगेटिव से नेगेटिव किया 1 बराबर क्या हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x माइनस 1 बराबर बच्चों आ गया प्लस -1, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू +1, एंड दूसरी कंडीशन x माइनस 1 बराबर बच्चों -1, तो x बराबर आ गया बच्चों 2, और दूसरी कंडीशन में आ जाएगा x बराबर 0। तो कुल मिला के पिछले वाले में तो हमें बोला था वो पॉइंट निकालो जिसमें टेंजेंट की इक्वेशन ये, बट यहाँ तो हमें ऐसा कुछ नहीं, यहाँ में सिंपल सा टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो बेटा 2 पॉइंट आ रहे हैं, अब आप क्या करोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये होती है कर्व की इक्वेशन, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको जब भी पॉइंट निकलेगा कर्व की इक्वेशन पुट करना है, तो y बराबर 1/2 माइनस 1, दैट इज y बराबर 1 हो गया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या निकल के आया बच्चों, दैट इज 2,1, यहाँ पुट कर लो, y बराबर 1/0 माइनस 1, देन y बराबर -1, तो आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के आ गया बच्चों, वो निकल के आ गया x बराबर 0 एंड y बराबर क्या निकल के आ गया -1। तो कुल मिला के इस कर्व पे बेटा 2 पॉइंट होंगे जिनका स्लोप -1 होगा, यानी कि 2 टेंजेंट जा रही होगी, और उन दोनों टेंजेंट की हम लोगों को क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो आखिरी स्टेप जो होगा बच्चों वो सिंपल सा क्या है, आखिरी स्टेप ये वाला होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट क्या था हमारा बेटा 2,1 एंड हैविंग स्लोप, इस पॉइंट से पास हो रही है बच्चों, और क्वेश्चन में दे ही रखा था आपको स्लोप कितना है -1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, वो वाली निकाल रहे हैं जो 2,1 से पास हो रही है, और स्लोप कितना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 की जगह ये आ गया अपॉन x माइनस x1 की जगह 2 आ गया, और स्लोप कितना दे रखा था बच्चों -1, देन y -1 बराबर इसको उधर ले जाओ -x + 2, देन x + y इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया 3, तो एक इक्वेशन तो बच्चों ये आ गई। दूसरी इक्वेशन बच्चों कौन सी निकलेगी, जो किस पॉइंट से पास हो रही थी, आपके 2 पॉइंट निकले थे ना, तो एक पॉइंट तो बच्चों ये रहा, इस पॉइंट से इक्वेशन निकाल ली ये वाली, इस पॉइंट से इक्वेशन क्या होगी, पासिंग थ्रू 0,-1, तो इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 नेगेटिव, चलो मैं सही से लिख देता हूँ, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और स्लोप कितना -1, y प्लस 2 सॉरी y प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये इधर गया बच्चों -x, देन x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो उस 2 पर्टिकुलर टेंजेंट होगी, और दोनों की इक्वेशन बच्चों, एक टेंजेंट की इक्वेशन ये आ रही होगी और एक टेंजेंट की इक्वेशन ये आ रही होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको ग्राफिकल तरीके से दिखा दूँ अच्छे तरीके से, आपको और समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट क्या था बच्चों 2,1 एंड 0,1, कभी बोला है ना एट द पॉइंट करके, तो एट द पॉइंट का मतलब होता है पासिंग पॉइंट, सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बच्चों, तो याद रखना है, जब भी लैंग्वेज थोड़ी कन्वर्ट होती है तो बच्चे कहीं ना कहीं लहर जाता है, तो उस कंडीशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमेशा लिखा जाएगा एट द पॉइंट। एट द पॉइंट का मतलब है सिंपल सा कॉपी में डाउन वो लिख लेना इस तरीके से कि एट द पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर बेटा इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो y बराबर 1/x-1 था, हमारे जो पॉइंट निकल के आए थे बच्चों, देखो आप इस तरीके से ग्राफ बनेगा, तो इस तरीके से जो ग्राफ होगा ना वो इस तरीके से जा रहा होगा, और एक क्या था हमारा 2,1 था ना, ऐसा, तो ये पॉइंट होगा एक, इस पे इस तरीके से टेंजेंट जा रही होगी, एक पॉइंट बच्चों यहाँ पर होगा,
ये मैंने थोड़ा से कर दिया, इसको और अच्छे से कर दूँ। एक पॉइंट बच्चों ये होगा, ठीक है। थोड़ा ग्राफ उतना क्लियर तो नहीं हो रहा, बट इस तरीके से ऐसा जाएगा। तो ये पॉइंट था बच्चों, ये जो पॉइंट होगा, एक पॉइंट ये रहा, तो दैट इज 0,-1 इसी y एक्सिस लाई कर रहा होगा, और ये पॉइंट क्या था आपका 2,1। तो ये दो पॉइंट होंगे जिनसे पर्टिकुलर टेंजेंट क्या हो रही होगी, पास, और दोनों का स्लोप कितना होगा, -1। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया। स्लोप पॉजिटिव मतलब ये है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई है। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई है। तो देखो दोनों की दोनों टेंजेंट क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या हुई है, झुकी हुई है। तो बेटा इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो दो पॉइंट बनेंगे जहां पे टेंजेंट क्या होंगी, जिनका स्लोप क्या होगा, -1। दो पॉइंट से पास हो रही होंगी, एक पॉइंट होगा 2,1, एक पॉइंट होगा 0,-1। तो दो इक्वेशन मिलेंगी आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा है क्वेश्चन। यहाँ पे वही पूछा गया है, इक्वेशन निकालो सभी लाइंस की, यानी कि इक्वेशन निकालनी टेंजेंट की जिसका स्लोप 2 है और जो इस कर्व से पास होते हुए जा रही है, मतलब टच करते हुए जा रही है। तो कर्व की इक्वेशन बच्चों y = 1/x-3। क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, 1/x-3, और जिसपे स्लोप की वैल्यू जो दे रखी है बच्चों, वो दे रखी 2। तो आप सिंपल सा आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे, आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/x-3 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि पर्टिकुलर आपको वो पॉइंट चाहिए जिसपे स्लोप इसके इक्वल हो जाए 2 के। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, नाउ इट इज रियलाइज दैट ये वाला स्लोप इस वाले के इक्वल हो गया। तो बेटा एक काम करो, इसको पॉइंट निकालना है तो इसको वहां भेजते हैं, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर। एक बार सही तरीके से इसको यहाँ लिख लो। हम लोग को जो आदत होती है हमेशा x को लेफ्ट हैंड साइड में देखने की आदत होती है। तो x-3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, -1/2। तो अगली कंडीशन देखोगे आप, तो x-3 का बच्चों जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर -1/2। अब आपको पता है कि बेटा नेगेटिव नंबर है तो रूट क्या होंगे, इसके कॉम्प्लेक्स यानी कि आयोटा की फॉर्म में आएंगे, इमेजिनरी आएगा तो इमेजिनरी टेंजेंट होगी। अब इमेजिनरी वाला कंसेप्ट अभी हमें टेंजेंट वाला पढ़ना नहीं है इसके अंदर। तो कुल मिला के एक सिंपल सी बात कहूँ मैं कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हम लोग आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इस कर्व पर आपको कोई भी टेंजेंट नहीं मिलेगी जिसका स्लोप 2 हो। तो नो रियल वैल्यू ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट ऑन दिस कर्व, क्योंकि यहाँ पे आप पॉइंट ही फाइंड आउट नहीं कर पा रहे बच्चों। और सिंपल अगर देखोगे आप तो ये जो कर्व है ना, इसका इक्वेशन भी ऐसी होगी, ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा होगा। आप कैसे भी मान लो, कहीं पे भी मान लो पॉइंट बनाओगे इस तरीके से, टेंजेंट जो होगी वो हमेशा बेटा ऐसे जा रही होगी। कभी भी स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड की तरफ झुकी हो। आपको कहीं पे भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे स्लोप क्या है कि लाइन पर्टिकुलर ऐसी जा रही हो। इस पर आप कहीं भी पॉइंट बनाओगे तो सीधी खड़ी ऐसी जाएगी लाइन। अब सीधी खड़ी ऐसी लाइन जा रही है तब भी वो किसकी तरफ झुकी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ झुकी हुई है। यहाँ स्लोप पॉजिटिव का मतलब कि लाइन ऐसी जा रही हो, सही है। और ये लाइन ऐसे जाएगी तो वो टेंजेंट नहीं होगी, वो सिंपल कर्व को कट करते हुए जाएगी। तो इस ग्राफ के ऊपर कभी भी आपको वो टेंजेंट मिल ही नहीं पाएगी जिसका स्लोप क्या होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे नो रियल वैल्यू ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट ऑन दिस कर्व। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल था, आसान था। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व। कर लेंगे आप लोग, डेरिवेटिव निकालना है और पर्टिकुलर 0 के इक्वल कर देना है, पॉइंट निकल आएंगे, पॉइंट को कर्व के अंदर पुट करना, वो दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा और इक्वेशन निकाल लेना। फिर भी अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था बच्चों, ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 13, x²/9 and y²/16 is equals to 1। अब वो दो कंडीशन दे रखी है जहां पर टेंजेंट पैरेलल हो x एक्सिस के, एंड द सेकंड कंडीशन टेंजेंट इज पैरेलल टू बच्चों y एक्सिस, ठीक है।
तो अगर आप सिंपल सी बात बेटा देखोगे यहाँ पर, तो अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, तो ये जो इक्वेशन बेटा, ये इक्वेशन पर्टिकुलर दे रखी है किसकी, एलिप्स की दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब पर्टिकुलर एलिप्स आपको पता है पर्टिकुलर कैसा आता है, अंडाकार शेप में होता है। और यहाँ पर अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करूँ, तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करना चाहोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर वाई के नीचे वाला पार्ट बड़ा है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो बी स्क्वायर बराबर 9, तो बी की वैल्यू बच्चों क्या होगी प्लस माइनस 3, एंड ए स्क्वायर बराबर होगा 16, एंड ए की वैल्यू होगी बच्चों प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर आपकी जो पर्टिकुलर मेजर एक्सिस है वो पर्टिकुलर वाई पे होगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा बेटा, ग्राफ पेपर पे इस तरीके से बनेगा। अब ये पर्टिकुलर वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक 0,4 -4 एंड 0,4, और एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है 3,0। तो इसके वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों -3,0। ये लिफ्ट ऐसा बना। अब आपसे पूछा गया है टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो आप खुद देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है, तो पर्टिकुलर यहाँ पर टेंजेंट सिर्फ इस पॉइंट पर जा हो सकती है जिस पे वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, और एक पॉइंट होगा बच्चों ये ना। तो इन दो पॉइंटों पे टेंजेंट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस। तो पॉइंट क्या है आपके पास, पॉइंट मिलेंगे आपको 0 + -4। दूसरा पूछा गया पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए अगर आप देखो तो बेटा ये होगा पॉइंट जिस पर टेंजेंट पैरेलल होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट बच्चों ये वाला होगा। तो यहाँ पे अगर इसके लिए पॉइंट देखा जाए तो पॉइंट होंगे +-3,0। तो ये देखो, ये जो आंसर हम लोगों ने बेटा निकाला है, ये सिंपल लॉजिकल तरीके से निकाल लिया। मैंने इसके अंदर कोई वो वाला मेथड अप्लाई नहीं किया कि टेंजेंट का स्लोप निकाल के इसके इक्वल किया, उसका इक्वल किया, कुछ नहीं। आपको डायग्राम की नॉलेज है तो वहीं से हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। आप पीछे आंसर देखोगे तो आंसर बेटा यही होगा 0, +-4 एंड +-3,0। बट हम लोग एग्जाम दे रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का, तो इस तरीके से नहीं दिखाएंगे, हम लोग प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, उस तरीके से फिर हम लोग इस चीज़ को करेंगे। ओके, लेकिन लॉजिकल तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते थे कि जब ये वो पॉइंट क्या होंगे, जब टेंजेंट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, तो पॉइंट निकल के आएंगे 0, +-4, और वो पॉइंट कौन से होंगे जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, दैट इज पॉइंट होंगे +-3,0। लेकिन मेरा काम ये था कि मैं आपको लॉजिकल तरीके से पहले समझा दूं कि आपके पॉइंट कैसे निकलेंगे। तो आपको ग्राफ की नॉलेज चाहिए थी कि सर कर्व की इक्वेशन कैसी दे रखी है, तो किसको रिजल्टेंस कर रही है, एलिप्स को कर रही है, किसको कर रही है। और एलिप्स की इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया, तो मैंने इस तरीके का डायग्राम क्रिएट किया, और यहाँ से मुझे पता चल गया कि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो किस पॉइंट पर है, या वाई एक्सिस के पैरेलल है तो किस पॉइंट पर है। ठीक है, एक बार नोट करना बच्चों इसको फटाफट। अब देखो अपने वाले तरीके से करते हैं, हटा दो इसको। ये आपको करके क्वेश्चन दे रखी है बच्चों, सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 1/9 तो बच्चों ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है नंबर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x। 1/16 बच्चों ऐसे रहेगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2y, और साथ में क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। इस पूरे को दरवेज तो बेटा 2y/16 इनटू dy/dx को बच्चों y डैश लिख दूं। इसको मैंने उधर भेजा माइनस का 2x अपॉन क्या हो गया 9, 2 से 2 बच्चों क्या होगा कैंसिल आउट, y डैश की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का x 16x/9 का y। और ये बच्चों ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये सभी टेंजेंट का स्लोप है। ये कितना निकल के आया माइनस का 16x/9y। पहला केस क्या था बच्चों हमारा, when the tangent is parallel to x axis। तो आप लोग जानते हो कि जब भी आपकी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उस समय आपका जो स्लोप होता है बच्चों वो किसके इक्वल होता है 0 के। तो y डैश मतलब dy/dx, तो माइनस का 16x/9y इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया 0। अब कोई भी फ्रैक्शन 0 कब हो सकता है, जब उसका न्यूमरेटर 0 होगा ना कि डिनोमिनेटर। यही तरीके से मान लो ये इधर चला गया 0 हो गया, यहाँ से बेटा x वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0। अब आप क्या करते थे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कर्व की इक्वेशन पुट करेंगे तो 0² 9, तो 0 ऊपर हो अपॉन नीचे कुछ भी दे रखा हो दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे y² बराबर बच्चों 16 इक्वल्स टू 1, देन y² इक्वल्स टू 16
एंड वाई की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई +-4। तो लास्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगा, अगला स्टेप इसके बाद का, तो आपके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के आएंगे बच्चों 0, +-4 एंड दिस इज द आंसर। ये पहला पार्ट है बच्चों, ठीक है। मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, मुझे पता है कि पैरेलल जब भी होते हैं एक्स एक्सिस के तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू 0 निकली, और आपको पर्टिकुलर दूसरा कोई भी कोऑर्डिनेट जब भी होता है वो ऑर्डर पेयर में होता है, एक्स का ऑर्डिनेट होगा, वाई का भी होगा। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक्स की वैल्यू को सीधे कहाँ पुट करना पड़ेगा, कर्व की इक्वेशन में। वहाँ से मेरा वाई का ऑर्डिनेट निकला है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या निकल गया है 0, +-4। ये वही पॉइंट है जो हमने लॉजिकल तरीके से निकाले थे, ठीक है। सेकेंड पार्ट ले लेते हैं इसका। सेकेंड वाली पार्ट की कंडीशन क्या है, व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको देखो बेटा, अगर मान लीजिए टेंजेंट जब पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, तो यहाँ पे एंगल थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, एन बराबर स्लोप होता है, तो स्लोप बराबर tan थीटा। tan 90 वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी। व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द स्लोप इज इक्वल्स टू बच्चों क्या हो गया इन्फिनिटी। तो स्लोप की वैल्यू कितनी थी -16x/9y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और आपको पता है अगर मैं इसको उल्टा कर दूं बच्चों, तो एक तरीके से नीचे ले आऊं बेटा इसको इन्फिनिटी को, तो -16x/∞ इज इक्वल्स टू 9y, और 1/∞ कितना होता है 0, तो 0 बराबर 9y हो गया। देन y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अब इसके बाद का लास्ट स्टेप क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आराम समझ लो। मैंने क्या बोला, जब भी टेंजेंट पैरेलल होती है वाई एक्सिस के, तो ये पैरेलल है इसके, तो वहाँ पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और स्लोप बराबर होता है tan थीटा। तो थीटा की जगह 90 पुट किया, tan 90 वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यानी कि स्लोप बराबर होगा इन्फिनिटी के। और यहाँ पे अगर मैं स्लोप दे रखा था ये बराबर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, कब आता है इन्फिनिटी, इस तरीके से ऐसे मान लो, अगर किसी बच्चे को दिक्कत लग रही है ऐसे में, तो उसको ऐसे मान के चले। इन्फिनिटी आपको कब मिलता है बच्चों, इन्फिनिटी मिलता है आपको जब कोई भी नंबर हो उसको डिवाइड कर रहे हो 0 से, तो अगर 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0 हो गया बराबर 9y, तो यहाँ से y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 0 आ गई। अब इसे उठा के सीधे कहाँ पुट करना है आपको, कर्व की इक्वेशन में बच्चों पुट करना है, ठीक है। कहाँ पुट करना है बच्चों, इसे उठा के सीधे कर्व की इक्वेशन पुट करना है। ना पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x²/9 और y²/0 यानी कि 0²/16, 0 का स्क्वायर यानी कि 0, 0/16 कितना होगा 0, तो x²/9 बराबर क्या हो गया 1, देन x² इक्वल्स टू 9, x बराबर बच्चों क्या हो गया +-3। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे, जिस पे आपकी टेंजेंट पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे बच्चों +-3, 0, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक हो चुके हैं, और है पेशेंस, इतना बड़बड़ाया मत करो, ठीक है। जवाबदारी जब हमने ली है तो हम कराएंगे उस चीज़ को। आप लोगों को लगता है कि पर्टिकुलर यहाँ पे 40 मिनट्स की क्लास, एक्चुअल ऑफलाइन की जो क्लास है वो ऑनलाइन की 40 मिनट्स के बराबर ही है, ठीक है। आप नहीं तो पढ़ के देख लें, कैसा भी करके देख लें, यहाँ पर नोट करने वाला कोई नहीं है, यहाँ लगातार क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास के अंदर भी जो 1 घंटे 15 मिनट की क्लास होती है पर्टिकुलर, उसके अंदर भी इतना ही होता है कवर, ठीक है। तो अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे लेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए और पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय।